तो 8.1 में हमने क्या क्या सीखा? 8.1 में हमने सबसे पहले सीखा यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, सपोज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। हमने इस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर लिया थीटा। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, परपेंडिकुलर विल बी AB, बेस विल बी BC एंड हाइपोटेनस विल बी AC। हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, तो हमने यहां बहुत सी बातें सीखी। पहले तो हमने सीखा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमने क्या क्या सीखा? पहला साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? Sin theta is what? It is perpendicular by hypotenuse. But we apply this concept on this triangle, then we will get perpendicular AB and hypotenuse AC. So we will write here AB by AC. What is cos theta? Base by hypotenuse. For this acute angle theta, base will be BC and hypotenuse is AC. What is tan theta? Perpendicular by base, यानी AB by BC. Cot theta is BC by AB, sec theta is AC by BC and cosec theta is AC by AB। ये बातें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम लोग क्या सीखे थे? दूसरी बात हम लोग सीखे थे रेसिप्रोकल रिलेशंस। दूसरी बात हम लोग क्या सीखे थे? रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस में हमने क्या देखा? हमने यहां ऑब्जर्वेशन किया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को यदि हम देखें तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनको पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे दो नंबर है A और B, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं है, यदि हमें यह पता करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एनीवन इन द क्लास? यदि दो नंबर हमें दिए गए हैं और हमें यह पता करना हो कि वो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं, तो हमें उनका प्रोडक्ट निकालना चाहिए। यदि उनका प्रोडक्ट 1 आ गया तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 1/5। हमें पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1। इट मीन्स 5 and 1/5 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वही हमने यही कंसेप्ट, सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट हमने यहां पे अप्लाई किया। तो हम देख रहे हैं साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 पाएंगे? नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते करते साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर दिए, बताओ क्या पाओगे? यू विल गेट 1। इट मीन्स साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो यू विल गेट फर्स्ट रिलेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू दूसरा कॉस का, बताओ किससे रेसिप्रोकल होगा? कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा? क्योंकि तुम कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। और ऐसा ही होगा टैन और कॉट के साथ, यू विल गेट 1। अब इसको हम कई रूप में लिख सकते हैं। इफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, इट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। समझ में आ गई बात? जैसे cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, देन cos थीटा इज 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, इट मीन्स tan थीटा इज 1 बाई cot थीटा एंड cot थीटा इज 1 बाई tan थीटा। तो ये सारी बातें इसी से निकल के आ जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद हमने दो स्पेशल रिलेशन सीखा। यहीं पे ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से आई हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो बताओ क्या मिलेगा। इफ यू विल डिवाइड साइन थीटा बाई कॉस थीटा देन यू विल गेट टेन थीटा। व्हाई? बिकॉज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज ए बी बाई बी सी। If you divide sin theta by cos theta, then you will get AB by AC, and AB by AC is what? AB by BC is what? It is tan theta. So if you divide sin theta by cos theta, look, sin theta is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is AB here, and hypotenuse is AC here. What is cos theta? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज बीसी हियर। अब यहां पे दो फ्रैक्शन जब डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, व्हाट विल यू गेट? इट इज व्हाट? तो हमें एक और फार्मूला पता चल गया, टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसी तरह का एक रिलेशन और है हमारे पास। वो रिलेशन क्या है? इफ वी विल डिवाइड कॉस थीटा बाई साइन थीटा देन यू विल गेट कॉस थीटा इज बीसी बाई एसी एंड साइन थीटा इज एबी बाई एसी। अब वही सेम बात, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट बीसी बाई विच इज। तो दो रिलेशन यहां पे और मिल गए हमें, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी बातें भी हम वहां पे डिस्कस कर लिए थे। तीसरी बात, तीसरी बात हमने वहां पे क्या डिस्कस किया? तीसरी बात हमने वहां पे डिस्कस किया वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट डिपेंड्स upon length of sides of a right angled triangle। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि तुम साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो तो वो लेंथ ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करते हैं। समझ में आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमने बना दिया जिसमें साइड्स बड़ी ले लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमने बना दिया जिसमें तुमने साइड्स छोटा ले लिया, और तो तुम सोचो कि साइन थीटा की वैल्यू जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो बड़ा देगा, जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो छोटा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। तो रेशियो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, रेशियो की वैल्यू अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। यहां इसको इस एग्जांपल से तुम समझ सकते हो, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बना दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बना दिया। ये हमने ले लिया 3, 4, 5 और ये हमने ले लिया 9, 8, 12, 15। चलो बताओ यहां पे साइन थीटा क्या आएगा? लेट दिस एंगल इज थीटा, तो यहां पे साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3 बाई, यहां पे बताओ साइन थीटा क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 9 बाई 15। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। ये 3 से क्या होंगे? कैंसिल होंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड अगेन यू विल गेट 3 बाई
5। तो बड़ा या छोटा ट्रायंगल बनाने से कोई मतलब नहीं है कि तुमने बड़ा ट्रायंगल बना लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ा आ गया और छोटा ट्रायंगल बना लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छोटा आ गया। ठीक है, तो ये डिपेंड किस बात पे करता है? ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे कि उस एंगल की वैल्यू क्या है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, बताओ ये एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। इसके आर्म्स कैसे हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। अच्छा, ये एंगल कितना डिग्री है? ये भी 90 डिग्री है। और इसके आर्म्स कैसे हैं? क्या आर्म की साइज से एंगल पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस बात पे डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस बात पे डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है लेंथ ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल्स पे, कि ये एंगल तुमने क्या ले रखा है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब अगली बात देखते हैं। ये सारी बातें हम यहां पे सीख चुके हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ trigonometric ratios for some special angles। वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं यहां पे। ये हमने एक्टिविटी किया, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है यदि मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं तो क्या लग रहा है? ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? किस एंगल पे तुम्हें ध्यान देना है? इस एंगल पे तुम्हें ध्यान देना है। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? ये हमारा एंगल ए बी सी है और इट इज राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब क्या होगा यदि मैं इस सी पॉइंट को क्या करूं? एक्सटेंड करूं। क्या क्या लग रहा है तुम्हें? यदि मैं सी पॉइंट को शिफ्ट करूंगा बी की तरफ तो क्या लग रहा है? ये थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसको मैंने इधर कर दिया तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है थीटा? कितने लोगों को लग रहा है कि ये घट रहा है? अब मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया तो बताओ ये थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? यदि मैं सी को टुवर्ड्स द बी शिफ्ट किया तो ये एक्यूट एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। और सी को यदि मैं अवे ऑफ द बी शिफ्ट किया तो ये एंगल क्या होगा? घटेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ये बढ़ाने घटाने वाला काम हम क्यों कर रहे हैं? ये बढ़ाने घटाने वाला काम हम इसलिए कर रहे हैं, और कॉपी और पेन अपने निकाल लो। ये बढ़ाने घटाने वाला काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 0 डिग्री पे वैल्यू चाहिए, यानी इस थीटा को क्या बनाना है? 0 डिग्री। ये थीटा 0 डिग्री कब बनेगा? इस थीटा को हमें क्या करना है? इस थीटा को हमें क्या करना है? 0 डिग्री करना है। इस थीटा को हमें क्या करना है? कैसे किया जाए 0 डिग्री? बताओ, अंडो कहां गया? इस थीटा को 0 डिग्री कैसे किया जाए बताओ?
सबसे पहले हमारा डिस्कशन है कि हम इस 0 डिग्री पे वैल्यू निकालें। कितने डिग्री पे? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू निकाल लें। तो इस थीटा को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। ये थीटा 0 कब बनेगा? क्या लग रहा है ये 0 कब बनेगा? जरा सा अब इस बात पे फोकस करो। बताओ थीटा कितना हो गया? जरा ध्यान से देखो, इस समय थीटा कितना है? जैसे जैसे ऊपर ले जा रहे हैं थीटा क्या हो रहा है? इसका मतलब पॉइंट ए को यदि हम बी की तरफ ले आए तो थीटा क्या हो जाएगा? हो रहा है ना, थीटा 0 कब होगा? जब ये पॉइंट जैसे ही ये पॉइंट बी पर कोइंसाइड कर गया, ये एंगल क्या हो गया? देखो पॉइंट ए और बी क्या कर गए, यानी ये पॉइंट ए जैसे ही पॉइंट बी पर कोइंसाइड कर जाएगा, योर थीटा विल बिकम 0 डिग्री। योर थीटा विल बिकम कब? जब हम पॉइंट ए को टुवर्ड्स द बी शिफ्ट कर दें और ए बी पर सुपर इंपोज कर जाए, तब ये एंगल कितना हो जाएगा? ऐसा करने से इस राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या इफेक्ट पड़ा? जब तुम इसको भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो लेंथ ऑफ साइड पे हमें फोकस करना होगा। तो लेंथ ऑफ साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे ही हम ए को बी की तरफ शिफ्ट किए, ए बी छोटा होता चला जा रहा है, और जैसे ही ए बी पर कोइंसाइड किया, ए बी की लेंथ क्या हो गई? 0। यानी यहां पे ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया है? 0। और एक बात है कि जैसे ही हमने ए को बी पर शिफ्ट किया, क्या बताओ बीसी की लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ा? लेकिन AC भी छोटा हो रहा है, और AC कितना हो गया? BC के ही इक्वल हो गया। AC किस पर कोइंसाइड कर गया? यानी आवर AC विल बिकम BC हियर। मतलब इस एक्यूट एंगल को तुमने जब 0 डिग्री बनाया तो हमारा AB डिसअपियर हो गया और AC किसके बराबर हो गया? यदि ये दो बातें तुम्हें याद है तो तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री पे निकाल सकते हो। बताओ साइन थीटा यहां कितना होगा? साइन थीटा क्या होगा यदि हम यहां अप्लाई करें तो? ए बी बाई, अब जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? अब थीटा को हमने क्या कर दिया? 0 डिग्री। तो जब हमने थीटा को 0 डिग्री किया तो ए बी भी तो बदलेगा। ए बी क्या हो गया और ए सी क्या हो गया? एंड 0 बाई एनी रियल नंबर इज, इट मीन्स साइन 0 डिग्री इज, चलो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालो। निकाल दें? अच्छा एक और हम निकाल दे रहे हैं, अगला निकालो तुम। कॉस थीटा इक्वल्स टू यहां क्या होगा? BC बाई, अब जैसे ही थीटा को हमने 0 डिग्री किया तो अब तो थीटा तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। तो cos 0 इक्वल्स टू व्हाट? BC क्या है? BC ही है, BC के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन AC क्या हो गया है? और जब दो बराबर चीजें डिवाइड होंगी तो क्या आएगा? 1। tan थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ हमें। 2 बार में निकालना है तुम्हें, इसकी वैल्यू तुम्हें 2 बार में निकालनी है। दो बार में निकालना है। एक बार अप्लाई tan थीटा ऑन दिस ट्रायंगल, नाउ मेक थीटा 0 डिग्री, देन यू विल गेट tan 0। हो गया तुम्हारा? कहां हुआ है? वेरी गुड। ठीक है, हो गया। ठीक है, सारे लोग मैच करा लें।
यदि मैं यहां पे टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज व्हाट, इफ यू अप्लाई टेन थीटा ऑन दिस ट्रायंगल देन वी विल गेट ए बी बाई बी सी। अब यदि तुमने थीटा को 0 डिग्री कर दिया तो इट विल बिकम tan 0, और थीटा जैसे ही 0 डिग्री होगा ए बी क्या हो जाएगा, और बीसी तो बीसी ही रहेगा, एंड 0 बाई एनी रियल नंबर इक्वल्स टू, बताओ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं। यहां तुम्हें बस एक बात याद रखनी होगी, जरा कॉट थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉट थीटा की वैल्यू और निकालो, क्योंकि ये भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि एक नई चीज तुम्हें मिलने वाली है जो आज तक तुम्हें नहीं मिली है। एक नया चीज तुम्हें मिलने वाला है जो आज तक की स्टडी में तुमने नहीं पाया है। हो गया? बीसी क्या है वहां पे, जब थीटा को 0 डिग्री कर दिया तो बीसी 0 हो गया है। Now if we apply cot theta on this triangle we will get base by perpendicular। जब थीटा को हमने 0 डिग्री किया तो क्या बेस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, बेस बीसी ही है बट ए बी हमारा क्या हो गया है, और एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 0 वी विल गेट इनफाइनाइट। ये बात याद रखे रहना, दिस इज इनफाइनाइट, एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। इफ वी डिवाइड एनी रियल नंबर बाई 0 वी विल गेट इनफाइनाइट। अभी बस इतना ही जानो, इससे ज्यादा इसके विषय मत जानो, जब आगे के क्लास में जाओगे तो इससे ज्यादा भी जान जाओगे, ठीक है। तो अब कभी भी लाइफ में एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 0 आएगा तो तुम क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, 0 नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो बताए, कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी पूछना है, नहीं पूछना है, वेरी गुड। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री पे सक्सेसफुली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें? एक बात को याद रखे रहना बेटा, कि जब हम इस थीटा को 0 डिग्री बनाएंगे तो ये पॉइंट ए किधर शिफ्ट होगा, तभी ये एंगल 0 होगा। और जब हम ए को बी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ए बी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये थीटा 0 कब होगा, जब ए बी डिक्रीज होते होते कहां पहुंच जाए, 0 पे, बीसी के ऊपर। इस प्रोसेस में बीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ नहीं, बीसी अपने प्लेस पे है। एसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, एसी बीसी हो चुका है, एसी क्या हो चुका है। तो इस फार्मूले में जहां कहीं भी तुम्हें ए बी दिखाई देगा सब्स्टिट्यूट 0, जहां कहीं भी बीसी दिखाई देगा सब्स्टिट्यूट बीसी, क्योंकि बीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और कहीं एसी दिखाई देगा तो सब्स्टिट्यूट बीसी, क्योंकि एसी क्या हो चुका है। तुम 0 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। अब अगला डिस्कशन हमारा चालू होता है फॉर 90 डिग्री। किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो एक शेप फिर से चूज करते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इस थीटा को 90 डिग्री करना है, क्या करें, क्या करें, क्या करें। इस पॉइंट सी को जब बी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
और जैसे ही ये पॉइंट सी बी पर आएगा थीटा कितना हो जाएगा, सब मिटा दिए। पॉइंट सी को हम शिफ्ट करेंगे किधर, बी की तरफ। देखो ये क्या हो गया, ए अपने प्लेस पे ही है, बी अपने प्लेस पे ही है, लेकिन सी कहां शिफ्ट हो गया है, बी पर। अब ये थीटा कितना डिग्री हो गया है। इस प्रोसेस में इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कौन कौन एक्सप्लेन कर देगा। कौन सी साइड क्या हो गई, जैसे 0 डिग्री जब हमने किया तो ये इफेक्ट पड़ा, 0 डिग्री करने पर ये इफेक्ट पड़ा, 90 डिग्री करने पर क्या इफेक्ट पड़ा, कौन कौन बता देगा। क्या ए बी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, ए बी इज ए बी, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। क्या बीसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, बीसी क्या हो चुका है। और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, एसी क्या हो चुका है। समझ में आ गई बात। नाउ व्हाट इज साइन थीटा हियर, if we apply sin theta on this triangle then we will get AB by AC। और जैसे ही हमने इस इफेक्ट को इस पर अप्लाई किया तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। AB कितना हो जाएगा, ए बी ही रहेगा, लेकिन ए सी कितना हो जाएगा, और दो इक्वल चीजें डिवाइड होंगी तो कितना आएगा, 1। समझ में आ गया। थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। ए बी ही रहेगा, ए सी 1 हो जाएगा, और बी सी यदि कहीं आया तो वो 0 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट कॉस थीटा। First apply cos theta on first right angle triangle and then apply the condition when you make theta 90 degree. जीरो बाई ए सी एंड जीरो बाई एनी रियल नंबर इज 0। दो बातें याद रखे रहो तुम लोग। any real number by 0 is infinite and 0 by any real number is 0। ठीक है, हो गया, हो गया, बस खत्म इस पे। कर लिए, आया कुछ। तो बताओ 90 डिग्री पे तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट, फॉर 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए बोलते हैं, देखते हैं। एक बात बताओ तुम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एक्यूट एंगल हम 45 डिग्री बना दिए। जरा तुम इसको देखो ध्यान से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट, और हमने मान लो थीटा कितना बना दिया। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेट दिस इज एंगल, चलो रिसीव करते हैं। थीटा को हमने 45 डिग्री बना दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, क्या तुम कुछ और इसमें बता सकते हो। यदि ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
यदि ये थीटा 45 हो गया तो ये कितना होगा? कल हमने एक थ्योरम पे डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ था और हमने एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ किया था। कौन सा थ्योरम डिस्कस किया था? यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और यदि मतलब दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? यदि इसके दो एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे? यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम क्या कर दें, इसको पहले पूरा डिलीट कर दें, ठीक है। ये थीटा हमने क्या ले लिया? कोई भी एक एंगल है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें थीटा को 45 डिग्री बनाना है। कैसे बनेगा थीटा 45? क्या कोई बता सकता है? इस थीटा को 45 डिग्री बनाना है, कैसे बनाएं? थीटा को तुम्हें 45 बनाना है, इसको मेजर कर लो। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तुमने इसको मेजर किया, ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यदि तुमने थीटा 45 बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा? 45, और ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। मैंने पहले ही बता दिया ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? या तो तुम इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो या फिर इसको 2 सेंटीमीटर। अब ऊपर हमारे पास जगह है नहीं, यही जगह है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे बेटा। और ये ध्यान देंगे कि जब ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? इक्वल, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्या लग रहा है? इक्वल है इसको। हाँ ठीक है। जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए तो ये तुम्हारा थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इफेक्ट समझे? जब थीटा को हमने 45 किया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या इफेक्ट पड़ा समझे? इस राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों जो साइड्स हैं वो क्या हो गए? 45 डिग्री के हो गए। अरे दोनों साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। एक एंगल यदि 45 हुआ तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। और किसी ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अप्लाई, तो यहां क्या इफेक्ट पड़ा बताओ? इफेक्ट क्या पड़ा? थीटा को 45 करने का इफेक्ट क्या पड़ा? क्या एसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट क्या पड़ा? ए बी बराबर क्या हो गया है? ए बी बराबर, यही इफेक्ट पड़ा है। यहां पे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना सीख लिया है। यदि उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ये इफेक्ट हम अप्लाई कर दें तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 45 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ यहां साइन थीटा कितना होगा? ए बी बाई, और जैसे ही, अच्छा बताओ, ये यदि ए है तो ये कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड हमें पता है तो तीसरा साइड पता करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करना सीखा है। इसमें हमें कौन सी साइड पता करनी है? हाइपोटेनस हमें पता करना है। तो हाइपोटेनस यदि हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स एंड यू विल गेट अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो 2 तो रूट में ही रह जाएगा लेकिन a रूट के बाहर आ जाएगा। इज इट करेक्ट? समझ में आ गई बात? ये चीज हमने डायरेक्ट निकालना सीखा था। तो बताओ साइन थीटा इस ट्रायंगल पे हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? ए बी बाई, अब जैसे ही थीटा हमारा 45 डिग्री होगा,
बताओ ए बी कितना हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1/√2। नाउ फाइंड आउट cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करो। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करो। क्या है वैल्यू? यदि हम cos थीटा को यदि हम इस पर अप्लाई करें तो वी विल गेट BC बाई AC। अब यदि हम इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करें सो वी विल गेट cos 45 डिग्री एंड इट इज अगेन A बाई √2A एंड वी विल गेट द सेम वैल्यू। नाउ फाइंड आउट tan थीटा। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर लोगे कि नहीं? बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएंगे, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत इसमें? 45 डिग्री पे भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। दो बातें याद रखे रहना, दो बातें याद रखना। पहली बात कि तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको लेना है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल किसी को भी तुम ले लोगे रेफरेंस पे और इसी एंगल को तुम 0 डिग्री बनाओगे। तो जब इस एंगल को तुम 0 डिग्री बनाओगे तो जो लेंथ ऑफ साइड्स है उन पे इफेक्ट पड़ेगा। उस इफेक्ट को तुम इन फार्मूलों पे अप्लाई कर दो, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस केस में हमने थीटा को क्या बनाया, 45 डिग्री। तो जब हमने थीटा को 45 डिग्री बनाया तो इस ट्रायंगल पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसके दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल। तो यदि ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2A। और हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट पेज। हमने 3 तरह की वैल्यूज निकालना सीखा, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब बचा कौन है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी जरा इफेक्ट देखो। 60 डिग्री एंगल, क्या तुम कोई ऐसा ट्रायंगल जानते हो जिसका कोई एक एंगल 60 डिग्री हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। So let us start with an equilateral triangle। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें एक साथ मिल जाएगी। हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। दिस ट्रायंगल इज ABC। इस साइड को यदि हमने A मान लिया तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड कितनी हो जाएगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब फिर से हमें क्लास 9th में जाना ही होगा। क्लास 9th में तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा, बताओ क्या इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल में तो कोई एंगल ही राइट एंगल नहीं है। तो हमने क्लास 9th में सीख रखा है कॉन्ग्रुएंसी में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि किसी एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे ड्रा कर दें परपेंडिकुलर तो वो अपोजिट साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यदि और ये जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है, बाइसेक्ट। यदि हमने इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो इस साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा और इस एंगल को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ऐसा है। तो ये साइड यदि ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ए है, तो दिस लेंथ BD विल बी A/2 एंड दिस लेंथ CD विल बी A/2।
ये भी a/2 ही होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, क्या तुम्हें कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री हो? कौन सा ट्रायंगल है वो? क्या तुम्हें उसके दो साइड्स भी पता है? बिल्कुल पता है। तुम्हें बस क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा और कुछ नहीं। हमने यहां से इस ट्रायंगल को क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। हमें चाहिए इरेजर। हमने इस ट्रायंगल को क्या किया? गायब कर दिया। हमने इस ट्रायंगल को गायब कर दिया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है। बताओ, ये साइड ए है, ये साइड ए बी डी है, तो बताओ ए डी क्या होगा? निकाल के दिखाओ जल्दी से। हमने बता रखा है। अब हमें बताओ, इस केस में साइड कैलकुलेट करना है कि हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है? निकालो लेंथ ऑफ साइड डायरेक्टली। साइड का क्या फार्मूला है? साइड का फार्मूला बताओ स्टार चाइल्ड। नोन साइड, स्क्वायर ऑफ द नोन साइड, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द नोन साइड। So it will be square root of square of the hypotenuse plus square of the known side. तो known side is a/2 and its square will be a²/4. If you will add these two, you will get 4 1 जा 4, ये होगा माइनस यार, 4 1 जा 4 और 4 माइनस a² यानी 3a²/4। अब इन सबका रूट निकालोगे तो 3 का रूट क्या होगा? √3। a² का रूट क्या होगा? a, और 4 का रूट क्या होगा? तो एक्सप्रेशन फॉर दिस साइड AD विल बी √3a/2। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताए। अभी तक क्या ये सारी चीजें हम एक्सरसाइज फर्स्ट में नहीं सीख चुके हैं? सीख चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, अप्लाई साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की चाहिए, अप्लाई साइन 30 डिग्री। जैसे हम चाहते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना, तो साइन 60 डिग्री, तो बताओ 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस इज AB, AD इज √3a/2 होल डिवाइडेड बाई AB इज, यहां फिर से दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हैं। बताओ इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? √3a/2। डिनोमिनेटर क्या है? A। तो जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं और डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट √3/2। आगे बात समझ में? यदि हमें साइन 30 डिग्री चाहिए तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? BD। हाइपोटेनस इज AB, BD इज a/2, AB इज A। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 1/2। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ cos 60 एंड cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। एक मिनट का समय है, जल्दी करो।
उससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। सही लिख रहे हो, आगे लिखो भाई। ये भी क्या है? हाँ, 30 एंड 60 बोथ। cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा? cos इज व्हाट? बेस बाई हाइपोटेनस। BD इज व्हाट? बेस इज व्हाट? BD। BD क्या है? ए है कि A/2 है? हाँ सही है, सही है, सही है, आगे करो। सही है। इसमें से क्या तुम चाहते हो कि कोई वैल्यू हम निकाल के बताएं? तुम लोग अब साइन कॉस tan cot sec सबके लिए 30 और 60 डिग्री पर वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे? इट विल बी होमवर्क फॉर यू। ठीक है, जैसे हमें tan 60 डिग्री निकालना हो, सपोज करो हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, यहां पे देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? AD। और बेस कौन होगा? तो इट विल बी AD बाई BD। अब AD की वैल्यू यहां पे क्या है देख लिए, क्या है भाई? तुम्हें मैं एक चीज और बता दूं बेटा, मैंने बहुत से बच्चों की कॉपियां देखी हैं, जब न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो, तो बच्चों को लिखने ही नहीं आता है कि इस चीज को लिखा कैसे जाए। सबसे पहली बात तुम ये ध्यान रखना कि यदि इक्वल टू के बाद कोई फ्रैक्शन लिखा जाना है, तो तुम सबसे पहले मेन फ्रैक्शन की लाइन बनाया करो, और इस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर और इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर लिखा करो, और ये इक्वल टू के ठीक बीच से जानी चाहिए। यही तरीका होता है लिखने का। ये नहीं कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है लिख देते हैं A/B/C/D कर दिए और बराबर यहां लगा है उनका। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि हमें पता है कि इक्वल टू के बाद फ्रैक्शन लिखा जाना है, तो सीधे मेन फ्रैक्शन वाली लाइन पहले बना देंगे, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है बताओ? AD क्या है? √3a बाई, डिनोमिनेटर क्या है? BD। BD इज व्हाट? बताओ, जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो क्या होता है? न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट √3। आ गया? कितने लोगों का आ गया? ठीक है, तो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाए, इसको हमने आज सीख लिया है। और फाइनली एक टेबल प्रिपेयर होता है। फाइनली इन सब बातों पे के बाद हमें एक टेबल भी प्रिपेयर करना है। टेबल प्रिपेयर करना है, देखो कैसे प्रिपेयर किया जाए टेबल। एक टेबल हमें प्रिपेयर करना है। ये टेबल तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए और ये टेबल तुम्हें लर्न भी होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको बनाने आना चाहिए तुम्हें।
सबसे पहले ये टेबल तुम्हें बनाने आना चाहिए। देखो कैसे ये टेबल बनाया जाए। ठीक है, हमने जब पढ़ाया था तुम्हें, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो तरह के हैं। एक मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और दूसरे तरह के कैसे हैं, डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, साइन और कॉस, और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यदि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दो चीजों की वैल्यू हमें याद रहे तो बाकी चीजों की वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये याद भी नहीं रहेगा तो हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इनको देखो, एक ट्रिक है जिससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ट्रिक क्या है कि तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, रूट, सब में क्या बना दो, सबके ऊपर रूट। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 लिख लोगे। ये तुम्हें किसकी वैल्यू दे देंगे, साइन की। समझ में आ गया। तो 0/4 इज 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 2/4 ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज √3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 4/4 इज एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसी को हम रिवर्स करके लिख देंगे। इसी को हमें क्या करना है, रिवर्स करके लिख देना है। सो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड, तो साइन और कॉस की वैल्यू उस बेसिस पे लिख लिए। हमें देखो कैलकुलेट भी करने आना चाहिए और हमें ये ट्रिक भी आना चाहिए। समझ में आ गई बात। क्योंकि यदि कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आ गया तो हम उसको भी कर लें, और यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो हम उसको भी कर लें। क्योंकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया इसमें ये स्पेशल एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो अब तुम वहां बैठोगे कैलकुलेट करने, तब हमारे पास इतना समय नहीं होगा। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज व्हाट, साइन थीटा भाई, cos थीटा, tan थीटा इज व्हाट, साइन थीटा बाई cos थीटा। तो बताओ 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 कितना हो जाएगा, this कितना हो जाएगा, करके देख लो तुम्हें नहीं आता है तो। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। दो फ्रैक्शन जब डिवाइड होंगे न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1/√3। दो इक्वल चीजों को डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करो, यू विल गेट √3। 1/0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा निकालने का हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम tan का इनवर्स करके लिख दें या फिर हम cos थीटा बाई, बताओ सबसे आसान रास्ता क्या है, इनवर्स करना। तो बताओ 1/0 का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 एंड एनी रियल नंबर बाई 0 इज अनडिफाइंड, इट विल बी इंफिनिटी। 1/√, इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल, एंड 1/∞ इक्वल्स टू 0। sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1 का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल और 1 का रेसिप्रोकल। तो इस तरह से
हमने आज कुछ स्पेशल एंगल के लिए वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना सीखा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कैसे किया जाता है। हमारा जो एक्यूट एंगल थीटा है उसको 0 डिग्री कैसे किया जाए, उसको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री कैसे किया जाए, और यदि ये हमने कर दिया है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीजों को हमने सीखा है आज। और उन्हीं की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सबको कैलकुलेट करना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने ये टेबल बनाना सीखा कि हाउ टू ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू इस एक ट्रिक पे निकाली, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू इसको रिवर्स करके लिख दिया, और फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू हमने क्या किया, कैलकुलेट करना सीख लिया। सपोज मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ बेटा वैल्यू ऑफ टैन थीटा क्या होगी, तो तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि तुम तुरंत एट वंस जवाब दे दिए। ठीक है, टेक योर टाइम। मैंने पूछा कि वैल्यू ऑफ टैन थीटा क्या होगी, तुम तुरंत लिख दो कि सर टैन 30 का पूछे हैं तो यानी साइन 30 बाई कॉस 30 होगा। अब लेकिन एक बात और है कि तुम्हें साइन 30 और कॉस 30 याद होना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस ये दोनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। कॉस 30 क्या होगा, अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल गेट 1/√3। इतना भी टाइम लेके यदि तुम बता दे रहे हो तो इट इज सफिशियंट। कितना समय लगा, आधा मिनट लगा। यदि तुम इतना भी समय लेके बता पा रहे हो इन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, तो भी ये बहुत बेहतर है। चीजों को कैलकुलेट करना सीखो, साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखो। यदि 1 मिनट लग जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने क्वेश्चन तुमको मिलेंगे फ्यूचर में इसके कि ये चीजें तो ऐसे ही रट जाएंगी कि कोई नींद में भी पूछेगा कि 1060 कितना है तो बोल दोगे √3। समझ में आ गई बात। क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, नहीं पूछना है तो इट इज ओवर नाउ। कल की क्लास में या जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बातें चेक करेंगे कि तुम लोगों को आ रही है कि नहीं। दूसरी बात, हर एक लोगों की कॉपीज में ये बना हुआ होना चाहिए टेबल। ठीक है, और कोशिश करना, तुम्हारे पास अब वैकेशंस आ रही हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें लर्न हो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे मैथमेटिक्स का, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यदि 11th 12th में मैं तुम्हारे माइंड से 12th में केवल ट्रिग्नोमेट्री हटा दूं तो तुम पास भी नहीं हो पाओगे एग्जामिनेशन में, तुम पास भी नहीं हो पाओगे। ये तुम सोच लो, इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत वर्सेटाइल है। तुमने अभी देखा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहे थे, अभी आगे देखना करेंगे। अभी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे तब तुम इसकी वर्सेटिलिटी को फील करोगे। वो तो सबसे छोटा रूप है, उसको तो हम कंसीडर भी नहीं करते हैं, उससे भी आगे बहुत सी चीजें हैं। यदि तुम सिस्टमैटिक चीजों को सीखते चले जा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन यदि तुम इन चीजों को सिस्टमैटिक जैसे हम सिखा रहे हैं तुम नहीं सीखोगे तो फिर आगे की चीजें नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी एडवाइस है तुम लोगों से कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके तभी अगले क्लास में मिलना। ठीक है।